Hello, James. Have you get confused in between direct and inverse? Oh no, which one is direct and which one is inverse and how to choose? I could not understand. इसका मतलब है क्या आप लोग कंफ्यूज हुए हैं कभी कौन सा वाला डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन है कौन सा वाला इनवर्स वेरिएशन ये चूज करने में दिक्कत आता है सर इतने सारे क्वेश्चन तो है कौन सा वाला डायरेक्ट है कौन सा वाला इनवर्स है तो ये अगर चूज करने पर तुम लोगों को डाउट होता है कंफ्यूज हो जाते हो तो तुम लोग सही जगह आए हो आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी वे में हाउ टू फाइंड direct or inverse variation in a clear manner without fail. तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास डायरेक्ट वेरिएशंस मान लो डायरेक्ट वेरिएशन चूज करने का बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे पास एक पेन है मान लो एग्जांपल लिया तुम्हारे पास एक पेन है जिसका प्राइस है 50 रुपए यू हैव 1 रुपी एंड वन पेन एंड प्राइस इज 50 रुपी मतलब एक पेन का प्राइस 50 रुपए है कितना रुपए एक पेन का प्राइस 50 रुपए है और तुम्हारे पास आ गया दो पेन और दो पेन का प्राइस है तुम्हारे रुपए 100 रुपए क्योंकि एक पेन का वन पेन और वन पेन का प्राइस है दैट इज पेन और उसका प्राइस हो गया 50 रुपए और दो पेन हुआ टू पेन और उसका प्राइस हुआ 50 into 2 दैट इज 100 रुपी दैट मीन जैसे जैसे ग्रेजुअली पेन का नंबर ऑफ पेन टू प्राइस यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर ऑफ पेन टू प्राइस नंबर ऑफ पेन टू प्राइस एक पेन था 50 रुपये था दो पेन हो गया 100 रुपए हो गया मतलब पेन टू प्राइस इंक्रीज हुआ पेन टू प्राइस इंक्रीज हुआ एक अगर बढ़ रहा है उसके साथ दूसरा भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक याद रखना बढ़ने से बढ़ता है क्या याद रखना है बढ़ने से बढ़ता है तो है डायरेक्ट वेरिएशन that means it have the same direction इसको याद रखना है सेम डिरेक्शन तो सेम डिरेक्शन हुआ तो डायरेक्ट वेरिएशन सेम डिरेक्शन हुआ तो डायरेक्ट वेरिएशन सेम डिरेक्शन हुआ तो डायरेक्ट वेरिएशन और बिल्कुल इजी ट्रिक से हमने पता लगा लिया बढ़ने से बढ़ता है याद रखना बढ़ने से बढ़ता है तो डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन का होता है सेम डिरेक्शन एक ही डिरेक्शन में दे रहेगा कोई दूसरा पाथ नहीं है जैसे नंबर ऑफ पेन टू प्राइस एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ गया वो सेम पाथ में चला गया अब आते हैं इनवर्स वेरिएशन में हम देखते हैं मान लो ये है वर्कर्स ये रहा हाउस तो टाइम एंड रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पर दो वर्कर थे एक घर को बिल्ड करने पे टू नंबर ऑफ पीपुल टू थे एक घर को बिल्ड करने में मान लो उनको 10 डेज लगता है ठीक है हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं वर्कर्स टू डेज के बारे में वर्कर्स टू डेज के बारे में तो नंबर ऑफ वर्कर्स थे दो वर्कर थे एक घर बनाने के लिए 10 दिन लग रहा था अगर उसी घर को एक वर्कर बनाएगा तो कितना दिन लगेगा ऑब्वियसली जब दो वर्कर बल्कि 30 दिन 10 डेज में बना रहे थे एक वर्कर हो गया 20 डेज में जाएगा 20 डेज क्योंकि दो वर्कर 10 दिन में कर रहे हैं एक वर्कर ऑब्वियसली 20 डेज जाएगा चाहे तुम लोग डेज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे बट दिक्कत तो यही है ना दो वर्कर अगर 10 दिन में कर रहे हैं एक वर्कर करेगा तो टाइम तो लगेगा टाइम कितना लगेगा उससे ज्यादा लगेगा कम लगेगा क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स थे ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए कम इसीलिए कम हो गए तो जो डेज था वो इंक्रीज हो जाएगा तो अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक अगर बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो which one is increase another is decrease then it is called inverse variation देखो यहाँ पर हमने क्या किया वर्कर्स को इंक्रीज करवा दिया अब देखो वर्कर्स हो गए 4 उसी घर को बनाना है अब वो जो टाइम जो 10 दिन लग रहा था ऑब्वियसली वो 5 दिन हो जाएगा जो 10 दिन लग रहा था वो क्या हो जाएगा 5 दिन लगा क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स हो गए इंक्रीज यहाँ पर वर्कर्स हो गए इंक्रीज वर्कर्स बढ़ गए
ये जो नंबर ऑफ डेज था वो डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज था वो डिक्रीज हो जाएगा, तो एक बढ़ा तो दूसरा घट गया। तो बढ़ने से अगर घटता है या घटने से बढ़ता है तो होता है इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। और ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके हमने आराम से डिस्कस कर लिया। और उसका जो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है याद रख लेना, यहाँ पर कांस्टेंट होता है x इंटू वाई इक्वल टू के होता है कांस्टेंट। तो एक्स वाई इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स एंड वाई रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर कंसेप्ट हो गया क्लियर। चलते हैं एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते, इफ यहाँ पर लिखो आसानी से कैसे करना है, टॉयज यहाँ पर करना है कॉस्ट, टॉयज टू कॉस्ट, नंबर ऑफ टॉयज हो गया 9 और कॉस्ट हुआ 333। सिंपल तरीके से याद रखना, नंबर ऑफ टॉयज टू कॉस्ट। तो हमने क्या कहा था, अगर डायरेक्ट वेरिएशन कैसे पता लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जितना ज्यादा टॉयज होगा उतनी ही ज्यादा प्राइस होगा, जितना कम टॉयज होगा उतने कम प्राइस होगा। तो मीन्स ये हो गया सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हुआ तो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का रिलेशन देखो, डायरेक्ट में एक्स बाई वाई रिमेन रहता है कांस्टेंट, एक्स बाई वाई रिमेन कांस्टेंट, ये मैथमेटिकल याद रखना है हमको। ट्रिक कैसे अप्लाई करना है देखो, 9 में हो गया 333, इसको दो तरीके से करता है, दोनों ट्रिक्स में बताऊंगा। देखो सिंपल बात, 9 टॉयज कॉस्ट हुआ 333, तो 16 टॉयज कितना होगा, देखो ये पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन पता लगा लेते हैं कि एक्स वाई वाई कांस्टेंट ने बोल दिया, तो 9 टू 333 डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा, 9 3 जा 27, 7 6 हुआ था, 37 इंक्रीज हुआ तो 37 टाइम्स, तो 16 और कितना होगा 16 इंटू 37, सिंपल तरीके से कर लो, इंटू कर लो 16 इंटू 6 3 जा हो गया 18, 1 7 जा 7, 18 प्लस 7 25 प्लस 4 29, और 3 1 जा 3 प्लस 2 592, 592 हो गया बड़े आसानी से। देखो और उसका दूसरा मेथड भी हम ये कर सकते हैं, देखो ये जो रहा 9 टॉयज टू 333 रिलेशन है, और ये 16 का ये कितना होगा, मान लो ये x है, तो हम क्या करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या क्रॉस, तो 333 इंटू 16 ये हो जाएगा 9x, x इज इक्वल टू 333 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 में ये डिवाइड कर लेंगे सीधा सीधा 37, 37 इंटू 16 हो जाएगा 592। क्लियर कट आंसर, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर, तो डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पर हो गया। अब चलते इनवर्स का एक क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो तक को एंड जरूर देखेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड में तुम लोग के लिए एक मस्त ट्रिक रखा है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पर दिया है, इफ 52 men can do a piece of work in 35 days, 52 men can do a piece of work in 35 days, in which how many men will do in 40 days। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सीधे से लिख देना है men और यह है days। तो तुमको पता है 52 में नंबर ऑफ मेन टू, यहाँ पर क्लियर कर तुम लोगों को पता है नंबर ऑफ मेन टू डेज होता है इनवर्स वेरिएशन। क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन। सिंपल सी बात है, 52 मेन है और यहाँ पर कितना है, पीस ऑफ वर्क होता है 35, और यहाँ पर आ गया इन हाउ मेनी डे, हाउ मेनी मेन विल डू इन 14 डेज, तो वहां पर डे हो गया 14 और यहाँ पर मान लो एक्स। और इनवर्स वेरिएशन में हमने क्या कहा था, एक्स इंटू वाई होता है कांस्टेंट। अगर एक्स इंटू वाई कांस्टेंट है, सिंपल हमको कितना लेना है, ये डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 14 इंटू एक्स ये रहता है 52 इंटू 35। तो सीधा सीधा यहाँ पर कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 2 में कटेंगे, 2 में कटे कितना होगा, 2 2 जा 4 1
26, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 26 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 13 130, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 130, तो 130 मेन चाहिए। कितने मेन चाहिए 130 मेन। सिंपल क्वेश्चन से 52 मेन थे, कैन डू वर्क इन 35 डेज, तो एक था मेन दूसरा था डेज, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा डेफिनेटली, अगर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मेन थे 52, डेज था 35 और इनवर्स में x इंटू वाई रहता है कांस्टेंट, तो सिंपली मेन को इधर x ले लिया, डेज ले दिया था 14 दिन में खत्म करना है, यहाँ पर डेज हो गया कम, इसका मतलब वर्कर्स बढ़ेंगे ज्यादा, तो कितना हुआ 130 हमने कर लिया। तो एंड में तुम लोग के लिए एक ट्रिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखो ट्रेन क्वेश्चन। ए ट्रेन without stop travels with an average speed of 70 kilometer per hour and with stop it travels with the average speed of 56 kilometer per hour. How many minutes does the train stop on average per hour? तो क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन दिया है ए ट्रेन विदाउट स्टॉप ट्रेवल्स इन एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन अगर बिना रुके चलता है 70 किलोमीटर पर आवर पे जाता है, लेकिन इफ इट ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर आवर स्टॉप, रुक रुक कर, विद स्टॉप अगर रुक रुक कर जाता है तो 56 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचता है। और हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एवरेज पर आवर, क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज एक घंटे में कितना टाइम रुकता है। पहले हम कितना डिफरेंस पता लगाना है, कितना जो 56 और 70 है रुक रुक कर चलता है तो कितना गैप है 70 माइनस 56, ये हो जाता है 14, 10 से 6 गया 4, ये रहा 6 से 14, तो टोटल 14 को, तो टोटल स्पीड पहले रुक रुक कर चलता था 70, कितना हुआ 1/5 1/5, और जो मिनट से एक मिनट में कितना घंटे होता है, एक 60 मिनट में एक आवर होता है, तो 1/5 को किसमें 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। तो आंसर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सीधे जो डिफरेंस पता लगाना है उसको आवर में कन्वर्ट करना है, सीधा क्या करना है 60 में मल्टीप्लाई करना है, आंसर हो गया 12। क्लियर, आई बात समझ में। ये मस्त ट्रिक है तुम लोगों के लिए लेके आया कि रुक रुक के ट्रेन अगर चलेगा उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड में जाते वक्त तुम लोग के लिए बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मिलेगा। आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे वर्कशीट के साथ और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, और आप लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर जितना हो सके करना। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए वर्कशीट के साथ, एक नई कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।